हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मज़े में, तैयारी चल रही है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स देखा था। पेमेंट ऑफ टैक्स में हम लोगों ने सेक्शन 49 एंड 50 देख लिया था। सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स वाज देयर, एंड सेक्शन 50 में हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। जी, आज हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको रूल पढ़ाएंगे। दे आर 4 रूल्स। रूल नंबर 1 2 3 4। रूल नंबर 1 2 3 4। ओके, ये 4 रूल्स क्या हैं? पेमेंट रूल्स। अच्छा जी, इन पेमेंट रूल्स का क्या करें? ये जो मैंने आपको जाते जाते 7 फॉर्म्स बताए थे, PMT 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे। पहला रूल्स बताया था इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब यहाँ पर आपको हर एक ट्रांजेक्शन्स का अलग अलग आईडी मिलेगा। वो वाला यूनिक रजिस्ट्रेशन वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा, आज हम जो बात करेंगे 3 रूल्स को लेकर के डिस्कशन करेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आज हमें इन 3 के बारे में बात करनी है। मैं इसको नॉर्मल डेबिट क्रेडिट के सिस्टम में आपको बता रहा हूं। अदरवाइज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट फॉर्म। जब आप पोर्टल पर देखेंगे दैट वुड नॉट शो डेबिट और क्रेडिट एट ऑल एज फार एज आई थिंक। फिलहाल कुछ ऐसा होगा। पासबुक कौन बनाता है? बैंक के साथ मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन, और बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो क्या मिलता है? पासबुक। यहां किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है? गवर्नमेंट। किसके साथ हो रहा है? गवर्नमेंट। ये कौन बना रहा है? गवर्नमेंट। और इधर हम क्या बनाएंगे? टैक्स लायबिलिटी, टैक्स रिसीवेबल, टैक्स कैश अकाउंट। फिलहाल 2 मिनट के लिए हम मान ले रहे हैं, ऐसा कुछ नाम नहीं दे रहे, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा क्या नाम देंगे। फिलहाल अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों हैं क्या, कैसे इंटरलिंक्ड हैं। आपकी किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी आती है, आप उस लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। यस और नो? यस सर। आपको गवर्नमेंट को देना है तो गवर्नमेंट को आपसे लेना है, यानी गवर्नमेंट उस लायबिलिटी को क्या करेगी? आपसे पैसा मांगेगी। गवर्नमेंट के लिए वो इनकम है, एक तरह से एसेट है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? डेबिट करेगी। और वही लायबिलिटी मेरे लिए क्या है? मुझे गवर्नमेंट को देना है। ये अकाउंट्स गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, ये अकाउंट्स मैं मेंटेन कर रहा हूं। तो मैं इसलिए ये डेबिट और क्रेडिट बता रहा हूं। व्हेन वी विल यूज द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन वी विल डू स्टडी ऑफ रूल 1 2 3 4, कई जगहों पर डेबिट क्रेडिट आएगा, यू विल स्टार्ट टू गेट कंफ्यूज्ड कि सर इसको तो डेबिट होना चाहिए। नॉट एट ऑल। वो इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं वही चीज बता रहा हूं। जब हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट, तो समझ में आना चाहिए मेरी बुक्स में क्रेडिट। आई एम अ बिजनेसमैन, मेरी बुक्स में क्रेडिट। जब समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब मेरे यहां वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा होगा, यानी मेरी जेब से गया, वहां पर आया, गवर्नमेंट के पास आया, मेरी जेब से गया। इज इट क्लियर? कई लोगों को डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा होगा, कई लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट। तो ये समझ लो कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हमारी जेब से जाना है, पैसा देना है गवर्नमेंट को,
हमारी बुक्स में वो क्रेडिट में दिखेगा। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट को हमसे पैसा लेना है तो सेम वही अमाउंट गवर्नमेंट के यहां डेबिट में दिखेगा। मेरे यहां इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या टैक्स का कैश अकाउंट 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। मेरे यहां लिखेगा कि मेरे पास डेबिट बैलेंस है जिससे मैं गवर्नमेंट के कैश का पेमेंट करूंगा, टैक्स का पेमेंट करूंगा। स्टिल इट इज इन माय हैंड, आई जस्ट वांट टू मेक द पेमेंट आउट फ्रॉम दिस अकाउंट। मैंने एक गुल्लक बनाया है कि शादी में खर्च करूंगा। अब जब शादी में खर्च करूंगा, मैंने उस गुल्लक में पैसा डाला, तो क्या शादी वाले के पास चला गया? नहीं, वो गुल्लक अभी भी मेरे पास है। ये गुल्लक मैंने एक तरह से गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए बनाया है, तो इस गुल्लक में मेरे पास पैसा है, डेबिट है, एसेट है। इज इट क्लियर जी? अब मुझे इसमें से पेमेंट करना है। क्या पेमेंट करना है? टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो जरा देखें, इधर से अगर लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो इसका मतलब कैश से पेमेंट हो गया। एक दूसरे को कट किया या नहीं किया? बिल्कुल सर, कर दिया। तो जो चीज मेरे यहां डेबिट होगा वो यहां पर कैश यहां आ जाएगा। लायबिलिटी का पेमेंट होगा, गवर्नमेंट क्या किया, अच्छा हमें किसी से पैसा मिलना था, वो मिल गया, अब बाकी पैसा लेना बाकी है। और यहां से गया तो बट ऑब्वियस है वो यहां से गया होगा टैक्स के नाम पे। अब क्लियर हो रहा होगा। जो लोग डेबिट और क्रेडिट थोड़ा बहुत जानते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि हम यहां दो पार्टीज बनकर के काम कर रहे हैं। जब आप इनकी बात करते हैं तो आप गवर्नमेंट बनकर के बात करते हैं। आज जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट एंड यू विल बी ट्रीटेड एज अ एसएससी। आपको मैं एसएससी मानूंगा और मैं गवर्नमेंट होऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे ये डेबिट होगा मेरे यहां, तो मैं कहूंगा देखो मेरे यहां क्रेडिट है। इज इट क्लियर? तो समझने की बात है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को। चलो नाम सेम दे देते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये गवर्नमेंट यानी ये मेरा है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इट्स ऑफ योर्स। इज इट क्लियर? रूल नंबर 1 की बात करते हैं और बड़ी आसानी के साथ अब खत्म होता चला जाएगा, पता भी ना चलेगा। हमने लास्ट क्लास में आपको शायद 49 में यही स्टार्ट किया था कि वॉट एवर द पेमेंट वी विल मेक either in form of cash over the counter, RTGS, NEFT, online banking, net banking, IMPS, whatever the cases, वो मैंने बताया था। अच्छा, सेम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ढंग से सुनेंगे। एकदम 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इधर उधर दिमाग नहीं भटकना चाहिए। सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करेंगी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। अगर रूल नंबर 1 को हम ढंग से कर लें तो रूल नंबर 2 इसके साथ कनेक्ट होकर खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 3 रूल नंबर 1 के साथ कनेक्ट होकर के 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर यानी मेरा रजिस्टर। मुझे आपसे पैसा लेना है, आप बिजनेसमैन है, मुझे आपसे टैक्स लेना है, इंटरेस्ट लेना है, पेनाल्टी लेनी है, हाँ या ना जी। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन PMT 1, यानी मैंने क्या कहा, फॉर्म में मेंटेन होगा। किस में मेंटेन होगा? ये किस में मेंटेन होता है? फॉर्म नंबर 1 में, PMT 01 में। फॉर ईच पर्सन लायबल टू पे टैक्स, फॉर यू liable to pay tax, interest, penalty, late fees or any other amount on the common portal and all the amounts payable by you shall be debited। हाँ, ये मेरा रजिस्टर है, मुझे रिसीव करना है पैसा तो मैं यहां पर क्या कर लूंगा? डेबिट कर लूंगा। मैं गवर्नमेंट, मुझे आपसे कौन सा पैसा रिसीव करना है? अब जरा बताइए। मुझे आपसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी और कोई अदर अमाउंट जो है जो आपसे लेना है, आई विल डेबिट इट। इज इट क्लियर?
हाँ या ना? बोलो भाई। हाँ सर, मुझे आपसे पैसा लेना है, मैंने अपने यहां डेबिट कर दिया, क्योंकि आपको पैसा देना है, आप अपने यहां लायबिलिटी दिखाएंगे। तो आप अपने यहां लायबिलिटी दिखाएंगे गवर्नमेंट को देना, और गवर्नमेंट दिखाएगी कि मुझे आपसे पैसा लेना है। दिस इज एन एसेट टू मी। क्लियर? शैल बी डेबिटेड टू द सेड लेजर। क्यों अब डेबिट हुआ, ये क्लियर है जी। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर ऑफ द सेड पर्सन शैल बी डेबिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर शैल बी डेबिटेड बाय। ढंग से सुनेंगे, किस किस अमाउंट से डेबिट हो। सर अभी तो आपने बताया किस किस अमाउंट से टैक्स हुआ, इंटरेस्ट हुआ, पेनाल्टी हुआ। अरे ये वो अमाउंट से डेबिट होगा जो आप बोलेंगे। आपने कहा, मैंने यहां मान लिया। कुछ चीजें आपने नहीं बोली लेकिन मैंने यहां लिख दी, यानी ये आपने बोला कि मेरी लायबिलिटी है, मैंने कहा ठीक है, इफ यू आर एग्री टू पे मी then it is okay, I'll debit to you in my account. And on some cases, on the contrary, in some cases the liability has been imposed over you, just like your interest and penalty, then I'll do debit. मैं डेबिट करूंगा, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं डेबिट करूंगा, लाओ पैसा, क्यों नहीं देते हो पेनल्टी, मैं डेबिट करूंगा कि मुझे तुमसे पैसा लेना है। हर एक लायबिलिटी जो आपको देनी है इस अकाउंट में, इस फॉर्म में डेबिट होगी। यहां पर मैंने कहीं अकाउंट नहीं लिखा, लेकिन समझाने का तरीका मेरा वही है, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इन लोगों ने भी क्या वर्ड यूज किया है, डेबिट एंड क्रेडिट। इज इट क्लियर? और सही भी है। अच्छा, कौन कौन सा अमाउंट जो आपने कहा वो मैंने डेबिट की। दूसरा, कोई प्लीडिंग, प्रोसीडिंग्स, हियरिंग के बाद कोई डिसीजन आया ट्रिब्यूनल वगैरह का, उसमें कोई पेनाल्टी आपके ऊपर लगी, इंटरेस्ट लगा, वो भी यहीं डेबिट होगा। तो पहला केस आप, द अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल एज पर द रिटर्न फर्निश्ड। ओके, रिटर्न फर्निश्ड। GSTR1, GSTR2, GSTR3, 1 and 2 जब मैंने आपको रिटर्न पढ़ाया था तो मैंने कहा था दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एन एक्चुअल रिटर्न, बट in GST we will call them as a return, but actually it is not a return, this is the statement or detail furnished by us. Is it clear? और साफ साफ उसमें भी लिखा है, लेकिन जब हम कॉल करेंगे तो GSTR रिटर्न फर्स्ट बोलेंगे। तो फिलहाल the amount payable towards tax, interest, late fee or any other amount payable as per the return furnished by the said person, यानी आपने जो रिटर्न फर्निश की है उसके हिसाब से मैंने यहां पर डेबिट कर दिया है। दूसरा, अब मैंने कुछ अमाउंट आपके ऊपर इंपोज किया तो वो भी डेबिट होना चाहिए। जी सर, द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी और एनी अदर अमाउंट पेबल एज डिटरमाइंड बाय अ प्रॉपर ऑफिसर, गवर्नमेंट, प्रॉपर ऑफिसर यानी गवर्नमेंट, in pursuance of any proceeding under the act or as certain by the said person. Is it clear? जी। तीसरा, the amount of tax and interest payable as a result of mismatch as per section 42 and 43, 42 और 43 ITC जब हम लोग स्टडी करेंगे तो साथ साथ करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सेक्शन 41 लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था सेक्शन 41 का, टेम्पोरेरीली आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करते हो ना, वो एक्सेप्ट कर ली जाती है टेम्पोरेरी, मैंने बताया होगा। जी सर, सेक्शन 41 आपने बताया था कि आईटीसी को क्लेम करते हैं और प्रोविजनली उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है, लेकिन यहां पर सेक्शन 42 एंड 43 कर है मैचिंग रिवर्सल, मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्रेडिटेड और रिक्लेम। फिलहाल वो हम लोग आईटीसी में पढ़ेंगे, यानी कि अगर आपने जो बोला था वो मैच किया या मैच नहीं किया, मैच किया तो क्या, मैच नहीं किया तो क्या, उसकी भी फिगर यहां पर आएगी। आपकी लायबिलिटी घट सकती है और आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है। फिलहाल लास्ट, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कुल मिलाकर अब तक यही समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में हम हर एक लायबिलिटी को लिखते हैं जो गवर्नमेंट को आपसे लेनी होती है, इसलिए यहां पर डेबिट की जाती है। आई एम अ गवर्नमेंट, आई विल डेबिट टू यू योर अकाउंट। अब उसमें मैं, आपने जो डिटरमाइन किया है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड अदर थिंग्स, आई विल डेबिट। लेकिन जो मैंने आपके लिए लायबिलिटी फिक्स की है अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोसीडिंग्स वगैरह के तहत, वो भी डेबिट की जाएगी।
यानी आपसे कोई भी हिसाब किताब डायरेक्ट नहीं होगा, पहले ड्यू होगा, बाद में पैसा निकाला जाएगा। और गवर्नमेंट जब आपका पैसा निकालती है ना, कहां से निकालती है? यहां से गवर्नमेंट पैसा लेगी आपसे, यहां से लेगी। गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं है। इज इट क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49, बेसिक जो सेक्शन 49 और 50 हम लोगों ने कल देखा था, उसमें था सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ एवरी लायबिलिटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी मेड बाय। कैसे? अब गवर्नमेंट के पास ये भी खाता खुला हुआ है, गवर्नमेंट के पास ये भी खाता खुला हुआ है। गवर्नमेंट के पास खुला हुआ है, गवर्नमेंट को हमें देना है। जब मैंने इनपुट लिया था ना, मार्केट से माल लिया था, तो मैंने टैक्स दे दिया था गवर्नमेंट को। मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया था। जब मैंने मार्केट से माल खरीदा था, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया था। और मैं गवर्नमेंट से कहूंगा, देख मेरा पैसा तेरे पास है। हाँ, मैंने क्या बोला? आप बोलेंगे हमसे, मैं गवर्नमेंट हूं ना, आप बोलेंगे हमसे, आप बोलेंगे देख मेरा पैसा तेरे पास है। मैं कहूंगा मेरे पास। हाँ, आपने जो माल खरीदा था ना, जब आपने इनवर्ड सप्लाईज का GSTR2 भरा था, तो आपने वहां लिखा था मैंने यहां से माल खरीदा, यहां से माल खरीदा, इतने रुपए का टैक्स दिया। वो सब टैक्स जितना आपने वहां पर क्लेम किया सेक्शन 41 के हिसाब से, वो सब यहां आपके नाम से क्रेडिट होता गया। ये उल्टा मेरी लायबिलिटी बना रहा है। मैं गवर्नमेंट हूं, मेरी लायबिलिटी बना रहा है कि मुझे आपको पैसा वापस करना है। आप तो मुझे पहले से ही एडवांस में टैक्स एक तरह से दे चुके हैं। या आपने अगर कोई कैश डिपॉजिट किया है, RTGS किया है, NEFT किया है, ऑनलाइन बैंकिंग की है, डेबिट कार्ड से दिया है, क्रेडिट कार्ड से दिया है, ओवर द काउंटर जाकर 10,000 रुपए तक का चालान जमा किया है, तो वो भी तो एक तरह से आपने मुझे पैसा दिया है, कैश या बैंक के थ्रू। हाँ या ना? कैश में 10,000 तक आएगा, वो आपने मुझे पैसा दिया, यानी आपने मुझे पैसा देकर रखा है। मेरे पास आपका पैसा, आई एम अ गवर्नमेंट, मेरे पास आपका पैसा है, तो इसका मतलब मेरे पास पैसा है, आपका है, जो आप वापस मांग सकते हो, तो मेरे यहां क्रेडिट। आपने मुझे पहले से ही टैक्स दे रखा है, तो वो क्रेडिट, और मुझे आपसे पैसा लेना है, तो वो डेबिट। इज इट क्लियर? हाँ, क्लियर, सही है। मेरे पास आप मुझे देंगे, मैंने लिख दिया मुझे किसी से लेना है डेबिट, मेरे लिए एसेट है। आपने मुझे पहले से ही टैक्स दे रखा है, मेरे लिए लायबिलिटी है। आपने मेरे यहां कैश डिपॉजिट किया, एक तरह से मेरे यहां लायबिलिटी है। इज इट क्लियर? अब जरा देखते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको सेक्शन 49 में ही बता दिया था। कंफर्म करना है तो सेक्शन 49 में चल करके कंफर्म कर लेते हैं। पेज नंबर 1 में मैंने देखा एवरी डिपॉजिटेड, चाहे वो टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, ऑनलाइन बैंकिंग से हो, सारी चीजों से हो, शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। वहां पर मैंने आते ही आपको बता दिया था, वो आज यहां पर प्रूफ हो रहा है। अच्छा, ये बनता है PMT 1 में, ये तैयार होता है PMT 2 में, दिस इज अ फॉर्म, एंड ये तैयार होता है PMT 5 में।